सेन जी का रूप लेकर के सेन जी की जगह राजा की खवासी में गए, महाराज सेवा में गए। उन्होंने संत सेवाई की थी। सेन जी महाराज संत सेवी थे, गुरु भक्त थे, गुरुमुखी थे। सेन जी के बाद संत मंडली आई। सेन जी महाराज को अति प्रसन्नता भई, अति खुशी भई। आज दिवस दीन रामे दवाई, आज दिवस दिन रामे दवाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। आए संत सकल सुखदाई, आए संत सकल सुखदाई। श्री सद्गुरु जी सेन जी के वहां संत मेहमान आए। सेन जी को बड़ी प्रसन्नता भई, बड़ी खुशी भई। आज दिवस दिन राम दवाई, आए संत सकल सुखदाई। संत सबको सुखदाई होते हैं। सेन जी अपनी भागी की सराहना करने लगे। मंगलाचार्य बयारे आनंदा, मंगलाचार्य बयारे आनंदा। कमल खिले जीव देखत चंदा, कमल खिले जीव देखत चंदा। कमल खिले जीव देखत चंदा, कमल खिले जीव देखत चंदा। श्री सद्गुरु जी महाराज सेन जी महाराज अति प्रसन्न भये। मंगलाचार भया आनंद, दिल में आनंद आनंद हो गया। संत मिल गए। कमल खिले जो देखत चंदा। भाई बहनों, ये मुक्ति का चिन्ह है। जब संत मिले, दिल में प्रसन्नता हो, खुशी हो, ये मुक्ति का चिन्ह है। ऐसा हो दिल में, उदार में कोई संदेह नहीं होगा। बाबर भगति उपजो जीव मेरे, बाबर भगति उपजो जीव मेरे। तन मन धन नीस रावर फेर, तन मन धन नीस रावर फेरे। तन मन धन नीस रावर फेर, तन मन धन नीस रावर फेर। श्री सद्गुरु जी महाराज तन मन सब आपके चरणों में अर्पण है, अर्पण है। मस्तक बागे उदे कर जाना, मस्तक बागे उदे कर जाना। सुंदर बेटे संत सुजाना, सुंदर बेटे
संत सुजाना सुंदर बेटे संत सुजाना सुंदर बेटे संत सुजाना सुंदर बेटे संत सुजाना। भाई बहनों, जीवन में जब संत मिले भाग्य की सराहना करो। सेन जी महाराज को अति प्रसन्नता हुई, बड़े खुशी हुए, दिल विकसित हो गया, दिल खिल गया। सेन जी महाराज के धर्म पत्नी दोनों संतों के चरणों में गिर पड़े, नमन करने लगे, करुणा करने लगे। संत पधारे। सेन जी को बड़ी प्रसन्नता भाई, बड़ी खुशी भाई। सेन भगत घर संत पधारे, ओट मिल्या दोनों नर नारी। सेन भगत घर संत पधारे, ओट मिल्या दोनों नर नारी। चरण कोण चरणा मत लीना, हृदय में हेत हुआ भारी। चरण कोण चरणा मत लीना, हृदय में हेत हुआ भारी। हृदय में हेत हुआ भारी। श्री सद्गुरु जी महाराज
दिल में बड़ी प्रसन्नता भाई, बड़ी खुशी भाई महाराज। ये मुक्ति का चिन्ह है। धर्मदास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब से विनती की है, करुणा की है, सदगुरु हमारा उद्धार हो जाएगा ये हम कैसे अनुभव करें। हमारा उद्धार में अब संदेह नहीं है, ऐसा हम कैसे अनुभव करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जब जीवन में ऐसा बरते तो अनुभव करना हमारा उद्धार में अब कोई संदेह नहीं है। कैसा बरते? परतम प्रेम अंग में आवे, परतम प्रेम अंग में आवे, साधु दे के कर सन्मुख ध्यान, साधु दे के कर सन्मुख ध्यावे, साधु दे के कर सन्मुख ध्यावे, साधु दे के कर सन्मुख ध्यावे। फिर सदगुरु जी महाराज, हे धर्मदास जब जीवन में ऐसी बरते, परतम प्रेम अंग में आवे, साधु देकर सन्मुख ध्यावे। संतों का दर्शन होते, दीदार होते, दिल में अति प्रसन्नता हो, दिल में बड़ी खुशी हो। जब ऐसा वर्ते तो निश्चय करना कि हमारा उद्धार में अब कोई संदेह नहीं है। सेन जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता रही, बड़ी खुशी रही। चरण खोल चरणामत लेनो, हृदय में है तो होया भानी। भाई बहन, चरण को हम चरणामत क्यों लेते हैं? संतों के, गुरुदेव के चरण रंज की बड़ी महिमा है महाराज। चरण रंज की बड़ी महिमा है। पर इनकी महिमा कोई गुरुमुखी समझते हैं, कोई सत्संगी समझते हैं। सब लोगों को इनकी कीमत कदर नहीं होती है। एक कोई बड़े भजनी पुरुष महात्मा, एक कोई भक्त के वहां अपने ओढ़ने की एक गुदड़ी रख दी। वो संतो दूर रमणी में विचरण में चले गए। काफी वर्ष बीत गया, ना जाने संत सतलोक पधार गए होंगे। वो गुदड़ी उस भगत के वहां रह गई। एक सेठ जी योग से उसके कभी घर चला गया और उस गुदड़ी ने देख लिया। पूछा, रे भाई ये गुदड़ी? बोली, ये तो अमुक महात्मा की। सेठ गुरुमुखी था, सत्संगी था, और गुरुमुखी होते हैं वही संतों की महिमा समझते हैं। हर एक लोग नहीं समझ सकते महाराज। हीरा की पारक जवरी जाने, हीरा की पारक जवरी जान, मूर्ख नरे क्या मोले बकाने, मूर्ख नरे क्या मोले बकाने, मूर्ख नरे क्या मोले बकाने। फिर सदगुरु जी महाराज, हीरा की पारक जमरी ही समझता है। हर एक लोग हीरा की कीमत नहीं समझते। ऐसे भाई बहनों, संतों की महिमा, संतों की कीमत कदर कोई गुरुमुखी भाई बहन है वो ही समझते हैं। सेठ गुरुमुखी था,
उस सज्जन को कहा, रे भाई ये गुदड़ी हमको दे देना, जो चाहे वो कीमत ले लो और ये हमको दे दो। उस सज्जन के जीवन में संतों की, संत रंज की कोई कीमत नहीं, कदर नहीं थी, जानकारी नहीं थी। उन्होंने सोचा ऐसी मेली कुचली गुदड़ी जिनकी ये कीमत दे रहा है। उन्होंने कहा, आप क्या कीमत दोगे सेठ जी? बोले, मैं इनका 2 लाख रुपया। 2 लाख? उन्होंने सोचा इतनी मेली गुदड़ी जिनका 2 लाख दे रहा है, तो अगर इनको मैं धो करके साफ करूं तो कौन जाने ज्यादा भी मिलेगा। उन्होंने कहा, शेर जी आज नहीं, आप कल आना, कल ले जाना। सेठ जी अपन घर गए, पीछे उन्होंने उस गुदड़ी को लेकर के धोबी के वहां गया, उनकी धुलाई कराई, धुलाई करके उनको सुखा करके समेट करके अच्छी तरह ला करके रख दिया। दूसरे दिन सेठ जी जो 2 लाख रुपया लेकर के गए, भाई ये तुम्हारा पैसा लो और वो गुदड़ी ला दो। तो वो गुदड़ी ला करके सामने रखी। बोले, ये नहीं भैया, वो कल वाली। बोले, यही तो है महाराज सेठ जी, ये नहीं भाई, इनका तो रूप ही अलग है, उनका रूप अलग था। बोले कि वो कल तो मेली थी, कुचली थी, इसलिए उनका रूप अलग था। तो फिर तुमने क्या कर दिया? बोले, मैंने इनको धोकर के साफ किया है। सेठ जी ने कहा, भाई अब तुम ऐसे भी दो तो भी मैंने लो। फरमाया है महापुरुषों ने, संत चरण रंज गूदड़ी देन कया लक दोई। संत चरण रंज गूदड़ी देन कया लक दो। रजब कोडी नहीं बटी मूर्ख दीनी दोई। रजब कोडी नहीं बटी मूर्ख दीनी दो। मूर्ख दीनी दो। मूर्ख दीनी दो। मूर्ख दीनी दो। श्री सद्गुरु जी महाराज। भाई बहनों, संतों के चरण रंज की बड़ी भारी महिमा है और इनकी महिमा गुरुमुखी भाई बहन समझते हैं, संसारी लोग नहीं समझते। संत चरण रंज गूदड़ी देन कया लक दो। रजब कोडी नहीं बटी मूर्ख दीनी धो। संतों की चरण रंज की ऐसी महिमा है। तो सेन जी महाराज ने संतों का चरण रंज लिया, हमारा चरणामत लिया। चरण खोड़ चरणामत लीना हृदय में हेतु हुआ भारी। फिर सद्गुरु जी महाराज। सेन जी के दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। सेन जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को कहने लगे, श्री आज हमारा भाग्य उदय हो गया है, संत पधारे हैं। संत कहां पधारते भाई बहनों? साधु जाहि संचरे जाहे धर्म की सील। साधु जाहि संचरे जाहे धर्म की सील। सुख सरवर संत दास हंसन बेटे तीर। सुख सरवर संत दास हंसन बेटे तीर। हंसन बेटे तीर। श्री सद्गुरु जी महाराज। संत कहाँ आते हैं? बड़ा सुंदर प्रसंग है गुरुमुखी भाई बहनों के लिए।
साधु जाहि संसरे जहां धर्म की सीर, जहां मुमुक्षु लोग, जहां जिज्ञासु लोग हैं, जहां धार्मिक लोग हैं, जहां संतों की वाणी वचन का आदर करने वाले लोग हैं, वहां संत आते हैं। जहां संत आते हैं वहां सबको न्याल करते हैं महाराज, सबको सुख शांति प्रदान करते हैं। फरमाया हमारे महापुरुषों ने, संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, जा जा खेड़े नीसरे ताता करे निहाल, जा जा खेड़े नीसरे ताता करे निहाल, ताता करे निहाल। श्री सद्गुरु जी महाराज की। संत सुरसरी गंगा के समान है, चले भुजंगी चाल। गंगा जो सीधी नहीं चलती मेरा, टेढ़ी मेढ़ी, जिधर उनको गति मिलती उधर होकर के निकलती है। संत भी सीधे नहीं चलते हैं, भुजंगी चाल। भुजंग कहते सरब को, सरब सीधा नहीं चलता, इधर उधर टेढ़ा हुआ चलता है। ऐसे संत सुरसरी, ये गंगा है महाराज, चलते फिरते तीर्थ है संत। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंग में तीरथ राज। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंग में तीरथ राज, जो जग जंग में तीरथ राज। श्री सद्गुरु जी महाराज। संत जंगम चलते फिरते तीर्थ है, ये सत्संग ही गंगा है महाराज। संत सुरसरी संत धा चले भुजंगी चाल, जहां जहां खेड़े नीसरे तहां तहां करे निहार। गंगा जहां से निकली है सबको पावन करती गई महाराज। आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से दोनों से लाभ दिया है। जहां निकले सबको जल की सप्लाई दी है, और आध्यात्मिक दृष्टि से पुण्य प्रदान भी करती है वो। तो भाई बहनों, ये सत्संग संतों का सत्संग गंगा है, संत सुरसरी के समान है। संत सुरसी जहां जहां खेड़े नीसरे तहां तहां करे निहाल। संत निहाल करते हैं, जहां जहां संत पधारते हैं वह हम लोगों को शुभ संस्कार देते हैं, जिज्ञासा देते हैं, परमात्मा से प्रेम प्रदान करते हैं, मेरी व्याकुलता देते हैं, जीवों को न्याल करते हैं। सेन जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी भाई। है श्री, आज अपना भाग्य उदय हो गया है, संत आए। सेन जी महाराज आज्ञा करते हैं, हे श्री, संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। सुनो या सतरी भोजन बनावो संता काई के विसेन जी बजाओ। भोजन बनावो संता का तुम का मन सेवा
ममता निडोले समझन साधो ना हे मनदारी जारी ममता निडोले समझन राम गुरुदेव जी महाराज। सेन जी महाराज अपने धर्म पत्नी को आज्ञा करते, श्री जन्म सफल बनाओ, संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो। जिस नगरी में सेन जी महाराज का निवास था, उस नगरी का राजा के शरीर में कुष्ठ रोग था, तो सब लोगों की सेवा में बारी थी महाराज। सब लोग एक एक दिन राजा की सेवा में जाया करते। तो उस दिन सेन जी महाराज की बारी थी, राजा की सेवा में जाना था। तो सेन जी कहते, श्री केवे सेन जी सुनो या सत्तरी भोजन बनाव संता ताही। केवे सेन जी सुनो या सत्तरी भोजन बनाव संता ताही। तुम कामण सेवा मेरे वो मैं जाऊं राजा ताही। तुम कामण सेवा मेरे वो मैं जाऊं राजा ताही। मैं जाऊं राजा ताही। फिर सदगुरु जी महाराज सेन जी महाराज कह रहे, श्री भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो और तुम संतों की सेवा करो, मैं राजा की हाजिरी में जाऊं। भाई बहनों, नर नारी का एक मता, सतलोक में बास सता। नर और नारी का दोनों का गुरुमुख धर्म का सिद्धांत एक हो, धार्मिक एक मत सिद्धांत हो, तो सतलोक के वासी ही है। सेन जी महाराज के धर्म पत्नी सेन जी महाराज को कहने लगे, पतिदेव मैं अकेली सेवा का लाभ लूं और आप वहां जाओ? नहीं, संत सेवा का लाभ तो अपने को दोनों को मिलना चाहिए। धर्म पत्नी प्रार्थना करने लगी, पतिदेव तेरी सुनो सेन जी सेवा कराए अपन ना। एक वे आशा तेरी सुनो सेन जी सेवा कराए अपन। राजा रोटे तो नंगर राखसी, राजा रोटे तो संत रोटा ठोड़ा नाई। ए संत रोटा ममता निडाले समझन साधो हे मीनदारी जारी ममता निडाले समझन साधो। बोलो राम जी महाराज की। केवे असतरी सुन सेन जी सेवा कराया पनर नारी। ऐसा परम लाभ से आप वंचित रहो और मैं अकेली नहीं, आप हम दोनों ही इस सेवा का लाभ लेंगे। के वे असतरी सुन सेन जी सेवा कराया पनर नारी। सेन जी महाराज कहने लगे, श्री राजा की सेवा की आज समय है, उनकी सेवा में हम नहीं जाएंगे तो राजा है।
अपने को कोई दंड भी दे सकता है। सेन जी महाराज के धर्मपत्नी कह रही, पतिदेव क्या घबराना है, क्या डरना उस राजा से। केवे असत तेरी सुन सेन जी, सेवा कराया पा नर नारी। राजा रूठे तो नगर राखसी, संत रूठा ठोड़ा नाही। राजा रूठे तो